नमस्कार, जय माता दी। सबको स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज फिर मैं एक हर रोज की तरह नया टोटका लेकर आई हूं, जिसे करने से आप किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हो, चाहे वह महिला हो या पुरुष। अगर आप भी किसी स्त्री को आपके लिए दर्शाना चाहते हो तो यह वीडियो पूरा जरूर देखना। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, जिस महिला को आप पसंद करते हो सिर्फ उसी का नाम लेकर आपको यह काम करना है। अगर मजाक में ही आपने किसी स्त्री का नाम लेकर यह काम कर दिया तो वह आपके लिए बेचैन होने लगेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बात का ध्यान जरूर रखना। अगर आपने सारी कोशिशें कर ली लेकिन फिर भी वह आपको इग्नोर कर रही है तो यह उपाय जरूर करना। यह उपाय सिर्फ औरत पर ही नहीं, पुरुषों पर भी काम करता है। यह कोई फिल्मी फॉर्मूला नहीं है, ना ही कोई किताबों में छपा विज्ञापन है। यह एक ऐसा अचूक और गुप्त टोटका है जो सदियों से तांत्रिक, सिद्ध पुरुष और गांव के बुजुर्ग अपने अनुभवों से अगली पीढ़ियों को सौंपते आए हैं। इसमें किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, ना ही कोई बड़ी साधना करनी है। बस एक छोटा सा काम, और वह भी तब जब तुम दिन में सबसे हल्के और सहज मूड में होते हो, यानी पेशाब करते वक्त। अब यह मत समझना कि यह कोई मजाक है। तांत्रिक विद्या में यह समय शरीर और मन की ऊर्जा को मुक्त करने का समय माना गया है। और इस समय अगर तुम एक विशेष भाव और नाम के साथ अपनी भावना किसी स्त्री के प्रति प्रकट करते हो तो उसके मन में आपके लिए बेचैनी अपने आप बढ़ने लगती है। अब सवाल उठता है कि यह कैसे करना है, क्या सही तरीका है, कब और कैसे इस उपाय को आजमाना है, और सबसे अहम बात वह कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है ताकि यह टोटका तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मन में नाम जपने की रहस्य शक्ति। अगर किसी स्त्री को अपने प्रति आकर्षित करना है, उसे अपने प्रेम में पागल बनाना है और उसके अवचेतन मन में अपनी जगह बनानी है, तो पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है नाम जपना। वह भी मन ही मन। लेकिन यह जब किसी मंदिर में बैठकर या ध्यान अवस्था में नहीं करना, बल्कि तब करना है जब तुम सबसे सरल, सबसे निष्कृष और सबसे प्राकृतिक अवस्था में होते हो। पेशाब करते समय अब यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है, क्योंकि हम बचपन से सिखाए जाते हैं कि पेशाब एक शारीरिक क्रिया है, उसमें कोई तांत्रिक या मानसिक ऊर्जा नहीं होती। लेकिन यही तो रहस्य है। तांत्रिक विद्या कहती है कि जब शरीर किसी निष्कृष स्थिति में होता है, जैसे कि मलमूत्र विसर्जन के समय, तब व्यक्ति की चेतना एक खास तरीके से खुलती है। मन शांत होता है, कोई दिखावा नहीं होता, कोई तनाव नहीं होता। यही वह समय होता है जब तुम पूरी सच्चाई से किसी अपने भावना को प्रकट कर सकते हो। अब सोचो, जब तुम उस स्त्री का नाम उसी समय अपने मन में दोहराते हो, बिना बोले, सिर्फ मानसिक स्तर पर, तो वह भावना सीधी ब्रह्मांड में एक कंपन, वाइब्रेशन के रूप में फैलती है। यह कंपन कोई साधारण तरंग नहीं होती, यह तुम्हारे दिल से निकली हुई प्रबल इच्छा की तरंग होती है, जो सीधा उस स्त्री की चेतना तक पहुंचने लगती है। अब सवाल यह है कि यह कैसे होता है। दरअसल हर नाम में एक ऊर्जा होती है। जैसे हर आवाज की एक तरंग होती है, उसी तरह हर नाम की भी एक लहर होती है जो ब्रह्मांड में फैलती है। जब तुम किसी स्त्री का नाम पेशाब करते वक्त सोचते हो, और वह भी बार बार, तो तुम्हारा अवचेतन मन उस नाम के साथ एक जुड़ाव पैदा करता है। यह जुड़ाव किसी भी साधारण कल्पना या सोच से ज्यादा ताकतवर होता है। तुमने देखा होगा कि जब कोई तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें पुकारता है तो तुम पलट कर देखते हो, वह नाम तुम्हारी चेतना में बसा होता है। अब यही प्रक्रिया जब तुम उस स्त्री के नाम के साथ अपनाते हो तो उसका असर सीधा उसकी चेतना पर होता है। लेकिन यह असर तब और भी गहरा होता है जब तुम यह नाम एक विशेष अवस्था में करते हो। यानी जब तुम पेशाब कर रहे हो, उस समय शरीर से एक ऊर्जा निकलती है, एक प्रकार का शुद्धिकरण होता है। शरीर की अशुद्धियां बाहर जाती है और आत्मा थोड़ी हल्की होती है। ऐसे समय में जब तुम पूरी भावना से उस नाम को जपते हो, साथ ही एक नया मंत्र ओम प्रेम शक्ति नमः को भी मन में जोड़कर दोहराते हो, तो उस स्त्री के अवचेतन में एक खिंचाव बनने लगता है। उसे खुद नहीं समझ आता कि अचानक उसका दिल, आई दे, क्यों बेचैन हो रहा है।
वह खुद नहीं जानती कि क्यों हर बात में उसे तुम्हारी याद आने लगी है, लेकिन उसका मन बार बार तुम्हारी ओर खींचने लगता है। अब यह मत समझो कि एक दिन में असर दिखेगा। यह प्रक्रिया है, यह कोई ताली बजाने जैसा नहीं कि क्लिक करो और असर हो जाए। तुम्हें नियमित रूप से दिन में 2-3 बार जब भी यह क्रिया हो, तब उस स्त्री का नाम अपने मन में जपना है और साथ में ओम प्रेम शक्ति नमः मंत्र को भी शामिल करना है। बिल्कुल भावपूर्ण श्रद्धा के साथ और पूरी सच्चाई के साथ तुम देखना, कुछ ही दिनों में उसका व्यवहार बदलने लगेगा। वह पहले से ज्यादा कोमल दिखेगी। वह तुम्हारे सामने आने का बहाना बनाएगी, तुम्हारी तरफ देखेगी लेकिन नजरें नहीं मिला पाएगी। इस टोटके का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह सीधे आत्मा से जुड़ा हुआ काम है। इसमें कोई धोखा, कोई लालच, कोई छलपट नहीं है। इसमें सिर्फ भावना है, सच्ची, गहरी और एकनिष्ठ। और जब तुम ऐसी भावना किसी स्त्री के लिए मन में रखते हो तो वह ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार तुम्हारी ओर खींचती है। अब बात करते हैं कि इस जप के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो यह समझो कि नाम जप सिर्फ उसी स्त्री के लिए करो जिससे तुम वास्तव में जुड़ना चाहते हो। अगर तुम एक ही वक्त में कई स्त्रियों पर नाम जपोगे तो ऊर्जा बढ़ जाएगी और किसी पर असर नहीं होगा। दूसरी बात, यह प्रक्रिया मजाक नहीं है, इसे हंसी में मत लो। अगर तुम हंसते हुए या मजे में यह जप करोगे तो इसका असर उल्टा हो सकता है, वह स्त्री तुमसे छिदने लगेगी। तीसरी और सबसे जरूरी बात, भावना की शुद्धता। यह टोटका तभी सफल होता है जब तुम्हारे मन में वासना नहीं बल्कि प्रेम और जुड़ाव की भावना हो। वासना सिर्फ शरीर को खींचती है, लेकिन प्रेम आत्मा को, और यह टोटका आत्मा से आत्मा का पुल बनाता है। अब जरा कल्पना करो उस दिन की जब वह स्त्री तुम्हें देखकर मुस्कुराएगी, खुद तुमसे बात करने की पहल करेगी और रात को तुम्हारे ख्यालों में खो जाएगी। जब वह तुम्हें याद करके रोएगी, जब वह तुम्हारा नाम सुनते ही सहर जाएगी, तब तुम समझोगे कि यह छोटा सा नाम जप, यह छोटी सी क्रिया कितनी बड़ी ताकत लेकर आई है। यही तो है मन के नाम जप की रहस्य शक्ति। दोस्तों, अगर आपको यह विधि करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप भी यह विधि गुरुजी से पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। दोस्तों, अब मैं इस टोटके को और गहराई से समझाती हूं, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि यह इतना सरल कैसे हो सकता है। लेकिन याद रखो, ब्रह्मांड की शक्तियां सरल चीजों में ही छिपी होती हैं। चलिए इसकी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर थोड़ा और बात करते हैं। तांत्रिक विद्या में शरीर की हर क्रिया एक ऊर्जा चक्र से जुड़ी होती है। पेशाब करने का समय मूलाधार चक्र को सक्रिय करता है, जो हमारी बुनियादी ऊर्जा का केंद्र है। जब तुम इस समय नाम जपते हो तो मूलाधार से निकलने वाली ऊर्जा उस नाम ओ ब्रह्मांड में प्रसारित करती है। यह वैसा ही है जैसे रेडियो वेव्स जो दूर तक पहुंचती है। अब इस मंत्र ओम प्रेम शक्ति नमः को जोड़ने से क्या फायदा होता है? यह मंत्र प्रेम की शक्ति को आह्वान करता है। ओम ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है, प्रेम शक्ति प्रेम की ऊर्जा है और नमः समर्पण है। जब तुम नाम के साथ इसे जपते हो तो प्रेम की शुद्ध ऊर्जा उस व्यक्ति तक पहुंचती है और उनका हृदय चक्र खुलता है। इससे उनका मन तुम्हारी ओर आकर्षित होता है, बिना किसी जबरदस्ती के। अब कुछ उदाहरण देकर समझाती हूं कि यह कैसे काम करता है। मान लो तुम एक लड़की को पसंद करते हो, लेकिन वह तुम्हें नोटिस नहीं करती। तुम रोजाना सुबह, दोपहर और शाम को पेशाब करते वक्त उसका नाम मन में दोहराते हो, साथ में मंत्र ओम प्रेम शक्ति नमः। पहले दिन कुछ नहीं होता, लेकिन तीसरे चौथे दिन से वह तुम्हें मैसेज करने लगती है या मिलने का बहाना बनाती है। मैंने कई लोगों से सुना है कि यह टोटका इतना प्रभावी है कि कभी कभी असर एक हफ्ते में ही दिख जाता है। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हारा इरादा शुद्ध नहीं है तो यह बैकफायर कर सकता है। जैसे अगर सिर्फ वासना है तो वह तुमसे दूर भागने लगेगी। इसीलिए हमेशा प्रेम की भावना रखो। दोस्तों, अगर आपको यह विधि करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप भी यह विधि गुरुजी से पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। चलिए अब इस टोटके की कुछ और सावधानियां बताती हूं। चौथी सावधानी, समय का ध्यान रखो। यह जप रात के समय ज्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि रात में ब्रह्मांड की ऊर्जा शांत होती है, लेकिन दिन में भी कर सकते हो। पांचवी जगह साफ सुथरी होनी चाहिए,
क्योंकि अशुद्ध जगह पर जप करने से ऊर्जा प्रभावित होती है। छठी, जप करते समय आंखें बंद रखो ताकि मन एकाग्र हो। सातवीं, अगर तुम बीमार हो या तनाव में हो तो उस दिन जप मत करो क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा मिश्रित हो सकती है। इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो असर और तेज होगा। अब इस टोटके के फायदों पर और बात करती हूँ। न सिर्फ प्रेम में बल्कि दोस्ती या पारिवारिक रिश्तों में भी यह काम करता है। मान लो तुम्हारा कोई दोस्त तुमसे नाराज है तो उसके नाम से जप करो, वह खुद माफी मांगने आएगा। या अगर बॉस तुम्हें इग्नोर करता है तो उसके नाम से जप करके देखो, प्रमोशन मिल सकता है। लेकिन याद रखो, यह सिर्फ सकारात्मक इरादों के लिए है। नकारात्मक इस्तेमाल से कर्मा प्रभावित होता है। दोस्तों, अब कल्पना करो उस पल की जब वह स्त्री तुम्हारे सपनों में आएगी, तुम्हारे बारे में सोचेगी और तुम्हारी एक कॉल का इंतजार करेगी। यह सब संभव है इस छोटे से टोटके से। तो अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो ट्राई करके देखो, लेकिन नियमों का पालन करो। कई लोगों ने शेयर किया है कि उनके जीवन में यह चमत्कार की तरह काम किया। एक लड़के ने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ब्रेकअप के बाद वापस आई, सिर्फ इस जप से। दूसरी कहानी, एक महिला ने अपने पति पर ट्राई किया और उनका रिश्ता पहले से मजबूत हो गया। अब अगर तुम्हें और डिटेल्स चाहिए, जैसे कितने दिन तक करना है या अगर असर ना हो तो क्या करे, तो कमेंट में पूछो या गुरुजी से डायरेक्ट बात करो। नंबर स्क्रीन पर है। याद रखो, ये टोटका सदियों पुराना है और हजारों लोगों ने इससे फायदा उठाया है। लेकिन इसका दुरुपयोग मत करो क्योंकि ब्रह्मांड सब देखता है। चलिए अब इसकी आध्यात्मिक गहराई पर थोड़ा और। योग शास्त्र में नाम जप को नाम संकीर्तन कहा जाता है, जो भगवान तक पहुंचाता है। लेकिन यहां ये व्यक्तिगत प्रेम के लिए है। मंत्र ओम प्रेम शक्ति नमः वैदिक जड़ों से आता है, जो प्रेम देवी को आह्वान करता है। जब तुम जपते हो तो तुम्हारी आभा चमकती है और वह व्यक्ति तुम्हारी ओर खींचा चला आता है। विज्ञान की नजर से देखें तो यह सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। तुम्हारा अवचेतन उस नाम को ब्रॉडकास्ट करता है और उनका अवचेतन रिसीव करता है, जैसे टेलीपैथी। कई रिसर्च में यह साबित हुआ है कि विचार तरंगे दूर तक जाती है। अब प्रैक्टिकल टिप्स, जब कम से कम 21 बार करो हर बार। नाम पहले, फिर मंत्र। सांस पर ध्यान दो, गहरी सांस लो। अगर तुम्हें डाउट है तो पहले खुद पर ट्राई करो, अपना नाम जपो और देखो आत्मविश्वास बढ़ता है। ये टोटका बहुमुखी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो।